हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक सर्च किया हुआ है कीफोसिस। कीफोसिस क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एलटी ग्रेड में, तो हम इसको पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। जिसे हिंदी में कुबड़ या कुबड़ापन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी स्पाइन से जुड़ी एक समस्या है। इसमें ऊपर पीठ की रीढ़ की हड्डी सामान्य से अधिक आगे की ओर झुक जाती है, जिससे पीठ के ऊपरी हिस्से में गोल कुबड़ बन जाते हैं। यह स्थिति बच्चों और बुजुर्गों में हो सकती है और झुककर बैठने या कमजोरी के कारण हो सकती है। बहुत बच्चे होते हैं जैसे जो बच्चों का विकास या वीकनेस हो या बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बैठते हैं तो पीछे की जो रीढ़ की हड्डियाँ ऐसे दबा के बैठते, जो पीछे निकला वो कुबड़ जैसा हो जाता है। वो धीरे धीरे उसी तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है और धीरे धीरे वो भाग पीछे के निकलना शुरू हो जाता है। और ऐसे झुक के नहीं बैठना चाहिए। और ऐसी स्थिति बच्चों और बुजुर्गों में हो सकती है जो ज़्यादा झुककर बैठने से या कमजोरी के कारण होती हैं, जिसे कुबड़ या कुबड़पन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कीफोसिस कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था कि शब्द जो कशेरुकी स्तंभ के वक्षी वक्र के विस्तार को दर्शाता है, क्या इसमें दर्शाता था? कीफोसिस। शब्द जो कशेरुकी स्तंभ के वक्षी वक्र के विस्तार को दर्शाता है, इसे कहा जाता है कुज्जता। इंग्लिश में कीफोसिस। अब इसका मतलब बता रहे हैं परिभाषा में, पीठ के ऊपरी हिस्से में रीढ़ की हड्डी का अत्यधिक 50 डिग्री से ज़्यादा घुमा होना। दिखावट में क्या है? पीठ झुक जाती है और कुबड़ जैसा उभार दिखता है। अन्य नाम इस बारे में जाना जा सकता है, जिसे इसे हचबैक, गोल पीठ कहा जाता है, राउंड बैक भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? इसमें सिम्टम दिखाया गया। सिम्टम में क्या है कि पीठ में कुबड़ या वक्रता का स्पष्ट होना, पीठ में दर्द व अकड़न, थकान और मांसपेशी में कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो खराब मुद्रा या लगातार झुककर बैठने या खड़े होने। जैसे जो हम बैठते हैं या खड़े होते हैं ना, तो वो एक सही दिशा में होना चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए। क्या है? स्क्वायर मैन रोग बचपन में कशेरुकियों के गलत विकास के कारण भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी देखने को मिलता है। बुजुर्गों में हड्डियों के कमज़ोर होकर टूटने से होता है। जन्मजात चोट जन्म से ही रीढ़ का गलत विकास या रीढ़ की हड्डी में चोट होना कभी कभी चोट के कारण भी होता है, या कभी कभी जो रीढ़ का विकास होता है उसकी गलत विकास होने के कारण भी हो सकता है। अब बुजुर्ग अवस्था में देखा जाता है, या बच्चों को बैठने उठने खड़े होने से संबंधित ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो तरीके से नहीं होते हैं, नहीं बैठते, नहीं खड़े होते हैं, तो पीछे धीरे धीरे जो हमारे बैकबोन की हड्डी है वो कुबड़नुमा निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें इसका उपचार ट्रीटमेंट बताया गया है कि फिजियोथेरेपी में इसका फिजियोथेरेपी किया जाएगा, जिससे कि पीठ की मांसपेशियां मजबूत बनाने के लिए कि एक्सरसाइज में सही तरीके से उठने बैठने का हमें अभ्यास करना चाहिए। ब्रेस बच्चों की रीढ़ को सीधा रखने की कोशिश करना चाहिए। जब भी बच्चा बैठे या खड़ा हो तो अपनी एक सरल तरीके से, और रीढ़ की हड्डी जो हो सीधी होनी चाहिए। सर्जरी में है गंभीर मामलों में जब झुकना बहुत अधिक हो, तो ये सर्जरी के मामले में बताया गया है। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही छोटे छोटे जानकारी आप लोग के पास शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।